नमस्कार। आज हम एक काफी जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है भारत में सरकारी जैसे शब्दों के इस्तेमाल से। मतलब कौन इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक स्रोत है जो बताता है कि कैसे एक बहुत ही जानी मानी वेबसाइट को भी इसी चक्कर में अपना नाम बदलना पड़ा। तो आज हम इसी नियम को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका असल दुनिया में क्या मतलब है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उसी वेबसाइट से जिसका जिक्र है sarkariresult.com। अरे ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। सरकारी नौकरियों, रिजल्ट्स वगैरह के लिए काफी पॉपुलर थी ये। जी हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन स्रोत कहता है कि उन्हें नाम बदलना पड़ा। तो यहीं से बात शुरू होती है कि भाई क्यों? ऐसा लगता है कि भारत में कुछ नियम है कि कौन गॉव्ड, सरकारी या गवर्नमेंट जैसे शब्द इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये नियम मतलब काफ़ी अहमियत रखते हैं। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के जो प्रतिबंध है ना, वो अक्सर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आम लोगों में कोई भ्रम, कोई कन्फ्यूजन ना फैले। अच्छा। कोई भी प्राइवेट संस्था या कोई व्यक्ति ऐसा ना लगे कि वो सरकारी है जबकि वो है नहीं। आप सोचिए, अगर कोई भी उठ के सरकारी नाम से वेबसाइट बना ले या जानकारी देने लगे तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, खासकर नौकरियों जैसी चीजों में तो बहुत ज्यादा भरोसा टूट सकता है। सही कहा। तो ये नियम क्या करते हैं, ये आधिकारिक और गैर आधिकारिक स्रोतों के बीच एक तरह की स्पष्ट लकीर खींचते हैं, क्लैरिटी लाते हैं। बिल्कुल सही। और इसी क्लैरिटी के लिए, जैसा स्रोत बता रहा है, sarkariresult.com को अपना नाम बदलना पड़ा। अब वो हो गए हैं rozgarresult.com। जी। ये अपने आप में बड़ी बात है, इतनी पॉपुलर वेबसाइट का नाम बदलना। श्रुत में एक जगह ये भी लिखा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध काम कर रहा था। हालांकि ये थोड़ी अजीब बात लगी। मतलब ज्यादा जोर इसी बात पर है कि सरकारी शब्द का इस्तेमाल गलत था, कानूनी तौर पर प्रतिबंधित था। हाँ, देखिए, सरकार के विरुद्ध वाली बात थोड़ी अस्पष्ट है स्रोत में। हो सकता है कोई और संदर्भ हो, लेकिन जो मुख्य कानूनी मुद्दा लगता है वो यही है कि आप गैर सरकारी होते हुए सरकारी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो भ्रामक है। सही। तो ये नाम बदलने का जो मुख्य कारण था वो यही कानूनी प्रतिबंध था। जी हाँ। और अगर इनसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो ये सिर्फ वेबसाइट के नाम तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब और कहाँ-कहाँ? हाँ, स्रोत साफ कहता है कि अगर कोई भी गैर सरकारी वेबसाइट या मान लीजिए कोई फेसबुक पेज है या कोई और सोशल मीडिया हैंडल, अगर वो भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी, गवर्नमेंट वगैरह, तो सरकार उन्हें नोटिस भेज सकती है। ओह, नोटिस भी? हाँ, नोटिस भेज सकती है। और अगर बात ज्यादा बढ़े तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब उन सभी के लिए जानना जरूरी है जो ऑनलाइन कुछ भी चला रहे हैं। बिल्कुल। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, खासकर अगर वो सरकारी सूचनाओं या नौकरियों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। तो इसका मतलब साफ है कि भाई ऑनलाइन दुनिया में अगर आप कुछ बना रहे हैं, कोई पहचान बना रहे हैं और आपका काम थोड़ा भी सरकारी योजनाओं या नौकरियों की तरफ जाता है, तो नाम रखते वक्त या अपनी ब्रांडिंग करते वक्त 100 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, सोचना पड़ेगा और नियमों को जानना पड़ेगा। ये सरकारी शब्द अपने आप में एक वजन रखता है, एक आधिकारिकता का संकेत देता है। सही कहा। ये सिर्फ नाम का खेल नहीं है, ये भरोसे का भी सवाल है, पारदर्शिता का भी। निश्चित रूप से पारदर्शिता बहुत जरूरी है। देखिए, जब लोग सरकारी शब्द कहीं देखते हैं ना, तो उनके मन में एक उम्मीद बनती है कि ये जानकारी सही होगी, प्रामाणिक होगी। हाँ, बिल्कुल। अगर हर कोई इसे इस्तेमाल करने लगेगा तो वो भरोसा ही खत्म हो जाएगा। और आज के डिजिटल जमाने में तो वैसे ही सही और गलत खबर में फर्क करना कितना मुश्किल है। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में ये नियम और भी जरूरी हो जाते हैं। जी। तो कुल मिला के जो हमारे पास जानकारी है उसका निचोड़ यही है कि भारत में अगर आप सरकार का हिस्सा नहीं है तो सरकारी या उससे मिलते जुलते शब्दों से दूर ही रहें, अपने नाम में, अपनी ब्रांडिंग में। हाँ, ये एक कानूनी जरूरत है। और जैसा हमने sarkariresult.com के मामले में देखा, इसका पालन ना करने के नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये हमें एक अहम सवाल की तरफ भी ले जाता है। क्या? देखिए, ये मामला तो वेबसाइट के नामों और शायद सोशल मीडिया हैंडल्स का है, लेकिन ये जो सिद्धांत है ना कि आधिकारिक और गैर आधिकारिक में फर्क साफ दिखना चाहिए, ये आज के डिजिटल युग में जहां कम्युनिकेशन के इतने तरीके हैं, ब्रांडिंग के इतने तरीके हैं, ये सिद्धांत और कहां-कहां लागू हो सकता है या होना चाहिए।
हाँ, ये सोचने वाली बात है, जैसे मोबाइल ऐप्स के नाम। हाँ, या जानकारी देने वाले YouTube चैनल्स, हाँ, या फिर विज्ञापन, क्या उनमें भी ऐसी ही क्लैरिटी की जरूरत है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सही बात। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा